सो कनाडा ने अनाउंस किया है कि आपको 3 डेज़ मैंडेटरी होटल क्वारंटीन होना पड़ेगा और ये आपको मैंडेटरी है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट दी होटल क्वारंटीन इन्फॉर्मेशन, हाउ टू बुक योर होटल, हाउ टू फाइंड अ गुड होटल, व्हाट इज़ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, होटल में आपको ट्रांसपोर्टेशन कैसे ले जाएंगे, फिर होटल का पेमेंट का मेथड क्या होगा, पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था। तो वीडियो को पूरा देखना है, मैं वीडियो के नीचे टाइम स्टैम्प लगा दूंगा। सो आपको जो भी सेक्शन ज़रूरी होगा आप वो सेक्शन देख पाएंगे फास्ट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो अगर आपको होटल बुकिंग करना है तो आपको आपका इंफॉर्मेशन में ये डिटेल चाहिए होंगी, जैसे कि आपका नेम, आपकी कौन सी अराइवल डेट है, आप कब लैंड करोगे कनाडा में, देन आपकी बर्थ डेट, आपका आइडेंटिटी प्रूफ आपको एक लेके आना होगा, और आपका जेंडर यानी मेल फीमेल ये कॉमन है, यानी ये बेसिक डिटेल्स होंगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईमेल आईडी में वो आपको होटल का रेफरेंस नंबर शेयर करेंगे जिससे आप होटल से फर्दर डिस्कस कर पाओगे। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। और अगर आपका वीज़ा नहीं आया होगा तो भी आप होटल बुक कर पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे केस में मेरा जैसे पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गई थी और जैसे कुरियर मैंने ट्रैक कर रहा था तो जैसे वहाँ से स्टैम्प हो गया IRCC से और जैसे वो डिस्पैच हो गया है वैसे मैंने होटल बुक कर दी थी। तो आप भी वैसे करके होटल बुक कर पाओगे। वीज़ा आपके हाथ में नहीं होगा तो भी आप होटल बुक कर पाओगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड की लिमिट होनी चाहिए जितना आपका होटल का कॉस्ट होगा, या तो फिर इंटरनेशनल डेबिट कार्ड होना चाहिए जैसे कि वीज़ा या तो फिर मास्टर कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आता होगा कि कैसे बुक करना है। तो बेसिकली आप कनाडा की वेबसाइट में एक फ़ोन नंबर होगा, उससे एक जनरल फ़ोन नंबर होगा, उसमें कॉल करके आप बुक कर पाओगे। एंड अदर ऑप्शन इज़ ऑनलाइन बुकिंग और डायरेक्टली कॉलिंग टू द होटल। तो आई वुड सजेस्ट कि आप डायरेक्टली होटल को कॉल करो या तो फिर आप ऑनलाइन बुकिंग करो। मैंने तो ऑनलाइन बुकिंग करा था। एंड ऑनलाइन बुकिंग में क्या होता है कि सपोज़ मैं बुकिंग कर रहा हूँ और हम 2 या 3 लोग चेक इन कर रहे हैं होटल में, तो सिर्फ स्टार्टिंग में मेरी डिटेल्स ही जाएगी, फिर आपको कॉल करना होगा और आपको कॉल करके आपको नेम ऐड करवाने होंगे दूसरे 2 गेस्ट के। सो इस तरीके से आपको दूसरे 2 आपके साथ जो भी आ रहे हैं 2-3 फ्रेंड, उन लोगों की डिटेल्स आपको कॉल में ऐड करवानी होगी। नेक्स्ट इज़ हम बात करेंगे कि कौन सी होटल चीपेस्ट है यानी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। तो फॉर 1 पर्सन तो बहुत सारी होटल है, लेकिन कंफर्ट इन होटल सबसे चीपेस्ट है और दूसरी होटल का कॉस्ट अराउंड 300 to 329 वैसा अप्रॉक्सीमेट है। लेकिन अगर आप 2 to 3 पीपल हो या तो फिर 4 पीपल भी हो तो इस हिसाब से कंफर्ट इन, फिर ART, फिर टोरंटो एयरपोर्ट मैरियट जहाँ मैं रुका हूँ, और द लास्ट इज़ क्राउन प्लाजा। तो ये 4 होटल में अगर आप 2-3-4 लोग हो तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा। लेकिन आपको देखना होगा कि यहाँ क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट है, डेबिट कार्ड एक्सेप्ट है और ऑनलाइन बुकिंग हो रहा है या नहीं, ये आपको वेबसाइट में देखना होगा। नेक्स्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेमेंट मोड। तो पेमेंट मोड में आपके पास ऑलमोस्ट क्रेडिट कार्ड होना ही चाहिए, लेकिन फ्यू होटल है जैसे कि यहाँ मैं मैरियट की होटल होंगी और वेबसाइट में आपको सर्च करना पड़ेगा कौन सी होटल है, वहाँ क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड भी एक्सेप्ट करेंगे जैसे कि वीज़ा डेबिट कार्ड, वीज़ा मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड या तो फिर वीज़ा का डेबिट कार्ड भी एक्सेप्ट होता है। और आपको आपके बैंक से वेरीफाई करना होगा कि ये डेबिट कार्ड चलते हैं या नहीं। और क्रेडिट कार्ड भी आपको होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड हो तो बेस्ट। तो ये लोग आप होटल बुक कराओगे तो ये लोग सिर्फ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन आपके सिक्योरिटी के लिए लेते हैं। ये लोग पैसे कट नहीं करेंगे, सिर्फ एज ए सिक्योरिटी और बुकिंग के लिए आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन लेंगे। फिर जैसे आप होटल पे चेक इन करोगे और आप कैश से पेमेंट करोगे तो ये इन्फॉर्मेशन मीन्स उसका कोई यूज़ नहीं करेंगे, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पैसे कट नहीं होंगे।
आप आपसे बैंक से वेरीफाई कराओ कि आपका डेबिट कार्ड इंटरनेशनल चलेगा या नहीं। अदरवाइज़ हमने तो क्या किया था कि मैं और मेरा फ्रेंड था, तो एक फ़ॉरेन में हमारा फ्रेंड था, उसके थ्रू उसके डेबिट कार्ड से हमने किया था। और उसने उसके कनाडा में ही रहता था, तो उसने उसके डेबिट कार्ड से इंफॉर्मेशन दी थी। मैंने जब ऑनलाइन बुक किया तो उसके डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डाली हमने, और यस हो गया, क्योंकि वो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है और उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी अराउंड 1000 कैनेडियन डॉलर थी, और हमारा चेक इन का कॉस्ट था अराउंड 1500 जैसा था, इसलिए उसमें हमने डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डाली है। आप कॉल करके भी कर पाओगे। नेक्स्ट इज़ कितने लोग बुक कर पाएंगे, तो मैक्सिमम 4 लोग ही एक रूम में रह सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको होटल बुक करवाना होगा। आप सिंगल, डबल, 3 लोग या तो फिर 4 लोग। और आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऑनलाइन से करोगे तो एक ही पर्सन की इन्फॉर्मेशन जाएगी, और फिर 3 लोगों को आपको कॉल करके ऐड करना होगा। और डायरेक्ट कॉल से बुक कराओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, डायरेक्ट बुक हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रैवल के बारे में। तो जैसे आपका कोविड-19 टेस्ट होगा एयरपोर्ट पे, तो आपको एक लाइन में जाना होगा, वहाँ आपकी होटल आपको लेने आएंगी। जैसे कि मैरियट होटल वाले, शेरेटन होटल वाले, वो सब आपको लेने आएंगे। वहाँ सिक्योरिटी वाले होंगे, सिक्योरिटी ऑफिसर होंगे, वो आपको बुलाएंगे, आपका रेफरेंस नंबर बोलेंगे और आपको बुलाएंगे कि चलिए। हमारे केस में क्या था कि हमने कॉल किया था होटल को, और फिर उन लोगों ने टैक्सी अरेंज की थी, लिमो अरेंज की थी, और ये सीन था। टैक्सी में क्या होता है, आप जैसे सामान ले जाते हो, होटल की तरफ से टैक्सी फ्री होती है, तो आपको आपका लगेज होता है, बाहर जाना होता है, और वो लगेज टैक्सी ड्राइवर पूरा डाल देता है, और वहाँ से आपको होटल क्वारंटाइन में ले जाता है। और हमारी होटल में ये सीन था कि टैक्सी वाला हमें बोल रहा था कि $37 होते हैं, लेकिन आप वो टैक्सी ड्राइवर होटल में जाएगा तो उसको $50 का वाउचर देते हैं, और इस हिसाब से वो टैक्सी फ्री होती है स्टूडेंट्स के लिए, यानी ट्रैवलर के लिए जो होटल बुक करते हैं। फाइनली अब मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे हमारा अराउंड 11 to 12 PM में हमारा कोविड टेस्ट हो गया था, और मॉलिक्यूलर टेस्ट जैसे हो गया था, तो हमें एक लाइन में खड़ा रहने को बोला था। वहाँ लाइन में हम खड़े थे, और सब होटल वाले आ रहे थे, उनका रेफरेंस नंबर बोल रहे थे, और उन लोगों को उनकी टैक्सी में ले जा रहे थे। फिर हमने बहुत वेट किया, लेकिन हुआ नहीं। फिर मैं हमेशा टेक्स्ट नाउ वाली एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, क्योंकि वो बेस्ट है। आप भी टेक्स्ट नाउ यूज़ करना है, क्योंकि उसमें कॉलिंग फ्री होता है और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो मैंने टेक्स्ट नाउ से कॉल किया होटल वाले को, मेरी होटल को, और मेरा रेफरेंस नंबर दिया कि मेरा रेफरेंस नंबर ये है, हमें कोई लेने नहीं आया है। तो जैसे मैंने कॉल किया तो उन लोगों ने कुछ एड्रेस बोला है कि ये जगह जाओ एयरपोर्ट में, वहाँ से आपको पिकअप करेंगे। तो मुझे कुछ पता नहीं चला। फिर मैंने वहाँ सिक्योरिटी ऑफिसर थी, उनसे पूछा कि आप प्लीज़ बात कीजिए, तो उन्होंने बोला स्पीकर पे लगाइए। तो मैंने स्पीकर पे लगाया, तो उनने होटल से बात की। तो जो होटल वाले बोल रहे थे वो टैक्सी तो चली गई थी, फिर सिक्योरिटी वाले ने दूसरी टैक्सी हमारे लिए अरेंज की। तो हमने फिर ऑलमोस्ट 30 मिनट जैसे वेट कर रहे थे, फिर सिक्योरिटी वालों ने हमें अरेंज कर दी थी। तो इस हिसाब से हियर शेरेटन होटल वाले थे, फेयरफील्ड वाले थे, उन लोगों की टैक्सी सर्विस बहुत अच्छी थी, लेकिन हमारे होटल की थोड़ी वीक थी। जैसे हम बाहर गए, तो सबसे पहली बात तो हम लैंड हुए कनाडा में एयरपोर्ट से बाहर। तो जैसे हम बाहर गए तो वहाँ थोड़ी ठंड थी, लेकिन जैकेट और विंटर जैकेट सब पहना था हमने, इसलिए ज़रा ठंड नहीं लगी। फिर वहाँ जो टैक्सी ड्राइवर था वो थोड़ा कोविड से मीन्स उसने हमें कुछ हेल्प नहीं की, और जो भी लगेज था मैंने और मेरे फ्रेंड ने उठा के पूरा सामान रखा। SUV जैसी बड़ी गाड़ी थी उसमें रखा था, और जो दूसरे टैक्सी ड्राइवर थे उन लोगों ने तो बहुत ही हेल्प की, सबका लगेज उठा के रख रहे थे। लेकिन हमारे केस में ऐसा टैक्सी ड्राइवर बहुत रूड था, और उसने हमें बोला कि वो $37 चार्ज लेगा, और वो होटल पे लाइन में नहीं लगेगा, हमें होटल पे जाना होगा, हमें कूपन लाना होगा $50 का, और टैक्सी ड्राइवर को देना होगा। तो इस हिसाब से उसने बात की थी। ही वॉज रूड।
फिर हमने लगेज रखा, फिर हम टैक्सी में बैठ गए, मैं और मेरे फ्रेंड। फिर हम नियरली 2-3 मिनट में, बहुत ही नियर डिस्टेंस में था, मेरी होटल है टोरंटो एयरपोर्ट मैरियट होटल। सो इस होटल में हम पहुँचे तो उसने टैक्सी ड्राइवर ने मुझे बोला कि एक जना सामान निकालो और दूसरा जना मेरे पास आओ, और अंदर उसको वाउचर कैश के टैक्सी उसने जो की उसके पेमेंट के लिए। तो मेरा फ्रेंड बाहर खड़ा रहा और उसने पेमेंट दिए, उसने सब लगेज निकाला और मैं अंदर गया। फिर अराउंड 12 बजे थे, मैं अंदर गया। फिर वहाँ हम लाइन में लगे थे, तो वहाँ भी बहुत भीड़ थी क्योंकि बहुत सारे ट्रैवलर्स आए थे, चेक इन हो रहा था, चेकआउट भी हो रहा था। तो उसको जो जो डेस्क पे थी मैडम, उसने उनको वाउचर दे दिया, 50 जो भी डॉलर का था, मुझे पता नहीं है, लेकिन अराउंड $50 का था, जैसे वो लोग बात कर रहे थे। फिर उनका हो गया। फिर मैंने पूछा कि मैंने चेक इन किया है, तो सबसे पहले उन लोगों ने मुझे मेरा रेफरेंस नंबर मांगा और पासपोर्ट मांगा फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो मैंने मोबाइल में जो ईमेल आता है वो मैंने सामने ही रखा था, तो उसमें मैंने मेरा रेफरेंस नंबर दिया और वो लोग आपकी सरनेम मांगते हैं, तो मैंने मेरी सरनेम बोली, फिर मेरा रेफरेंस नंबर बोला और मेरा पासपोर्ट दिखाया। तो फिर उन लोगों ने कुछ कंप्यूटर में देखा कि बुक हो गया है। फिर उन लोगों ने मुझे कॉस्ट बोला और एक कागज़ में लिख के दिया कि आपका कॉस्ट इतना है। तो उन लोगों ने बोला कि 300 रुपीज़ डिपॉजिट होंगी और 1508 हमारा कॉस्ट होगा, आपको कैसे पेमेंट करना है, या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है। और हम लोगों ने बोला कैसे पेमेंट करना है, तो हम लोगों को 1808 फिर 300 डिपॉजिट जो हमें बाद में वापस मिल जाएगी, वो हमें पे करना है। तो ये लिस्ट दिया। फिर उन्होंने हमें एक कागज़ दिया, उस कागज़ में रूल्स लिखे थे और उन लोगों ने हमें 3 डेज़ का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसमें क्या क्या आपको चाहिए वो सिलेक्ट करने को लिखा था। तो हमें राउंड करना था कि कौन सा मील हमें चाहिए। तो आप प्लीज़ ध्यान में रखें कि आप कोई पोर्क या तो फिर कोई गाय का मीट होगा वो आप मत सिलेक्ट करें, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कौन सा मीट क्या है। तो आप थोड़ा जानकारी लेके आएगा। सो हमने थोड़ा थोड़ा देखा और पूरा क्लियर किया। हम दोनों साथ में बैठ के हम लोगों ने क्लिक किया। और मेक श्योर अगर आप एयरपोर्ट में आ रहे हो तो आप फ्लाइट से 3-4 बॉटल लेके आइए, क्योंकि इमिग्रेशन में बहुत सारा लंबा प्रोसेस होता है। तो वहाँ आपको पानी और एयरपोर्ट में कहीं पानी ऑलमोस्ट मिला नहीं, क्योंकि आप क्वारंटाइन के प्रोसेस में हो रहे हो। तो मैं और मेरा फ्रेंड बहुत प्यासे थे, तो मेरा फ्रेंड पानी लेने गया तो उसको $3 बोला, लेकिन फिर वो दूसरी जगह से कहीं से फ्री में बॉटल लेके आया। तो ये सीन था। फिर हम लोगों ने वो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब सिलेक्ट किया, और जैसे हमने सिलेक्ट किया और हमने पेमेंट किया। तो पेमेंट किया, फिर हमने पूरा कैश पे किया था और उन लोगों ने हमने रिसिप्ट मांगी, तो उन लोगों ने हमें रिसिप्ट दी। सो आफ्टर गेटिंग रिसिप्ट उन लोगों ने बोला कि आपको वेटिंग रूम में वेट करना पड़ेगा, क्योंकि चेक इन अभी नहीं हो रहा है। सो अराउंड 2 बजे थे और मैं तो बहुत थका हुआ था, लेकिन होटल वाले आए और उन लोगों ने बोला कि हम आपको फूड प्रोवाइड करेंगे। तो फिर उन लोगों ने हमें पिज़्ज़ा, मार्गरेटा पिज़्ज़ा और सैंडविच प्रोवाइड की थी और कोक और 7 अप। सो मैंने और मेरे फ्रेंड ने ये खाया। फिर मैं तो सो गया था, लेकिन मेरे फ्रेंड ने फिर वो गया और उसने चेक इन किया। चेक इन के लिए पूछा कि आप जल्दी से हमें चेक इन कर दीजिए। सो अराउंड 4 बजे उन लोगों ने हमें चेक इन कर दिया था। तो चेक इन करने के लिए जो भी लगेज था, एक लगेज के लिए ट्रॉली मंगाई थी और उस ट्रॉली में हमारा सामान ले गए और हमें चेक इन करवाया। तो ये था पूरा कंप्लीट प्रोसेस हमारा चेक इन का। फिर हम रूम में आए, हमने रिलैक्स किया और रूम बहुत अच्छा था और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। सो रूम का पूरा वीडियो नहीं बना सकता है, क्योंकि हमारी प्राइवेसी पॉलिसी आती है। होटल के रूल्स में होता है कि आप रूम के फ़ोटोज़, ब्रेकफास्ट आप शेयर नहीं कर पाओगे, तो हम वो शेयर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप ब्लॉग में आप ऑलमोस्ट इतना रूम होता है, यहाँ टीवी होता है, पीछे ये जो कमरा है, यहाँ आप आपका सामान रख पाओगे। फिर यहाँ उसके सामने बाथरूम है, वॉशरूम है, जिसमें बाथटब, शावर, सोप और सब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वो लोग 3 डेज़ में आपको कॉल करके सामान मंगवाना होता है। जैसे कि आपको सोप चाहिए, टॉवल चाहिए, तो आप मंगवा सकते हो, लेकिन आप बाहर नहीं जा सकते।
और वो लोग अंदर नहीं आएंगे। और फूड भी वो लोग अंदर आके नहीं देंगे, सिर्फ वो लोग आपके नॉक करेंगे और बोलेंगे ब्रेकफास्ट आया, लंच आया, डिनर आया इंग्लिश में, और नॉक करके चले जाएंगे, रख के चले जाएंगे और हम वो ले लेते हैं। 2 बेड्स है और वाईफाई की बात करें तो होटल का ही जो हमारा रूम होता है उसमें हमारी सरनेम डालनी होती है और रूम नंबर डालना होता है, तो पूरा वाईफाई कनेक्ट हो जाता है। और वाईफाई की स्पीड बहुत अच्छी है, कोई भी इश्यू नहीं है वाईफाई का, क्योंकि आप स्टूडेंट हो गए तो आपको ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करने होते हैं, तो वाईफाई की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 बेड है और लाइटिंग में लैंप मीन्स ऐसा कोई रूम में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच सब अच्छा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। तो ये था पूरा मेरा एक्सपीरियंस। सो आज मेरा ऑलमोस्ट सेकेंड डे है और ऑलमोस्ट थर्ड डे है और कल मैं चेकआउट करूँगा। सो थर्ड डे को सुबह मुझे मॉलिक्यूलर टेस्ट रिपोर्ट आ गया और उसमें नेगेटिव टेस्ट मीन्स ऑलमोस्ट कोविड-19 हम इंडिया से भी करवा के ही आते हैं RT-PCR टेस्ट, तो यहाँ भी जो कोविड-19 का टेस्ट किया उसमें सुबह ईमेल आ गया 6 बजे के कोविड-19 टेस्ट आपका नेगेटिव है। तो ये पूरा सीन है होटल का। मैंने और मेरे फ्रेंड ने साथ में चेक इन किया और हम दोनों का डिफरेंट एड्रेस है, तो भी हम आ गए हैं सेफली। तो ये सीन है। तो वीडियो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिसको ज़रूरी है, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।